आज है ना आपको एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ। मैं मुझसे आपने साल के स्टार्टिंग में नहीं सुना होगा कि 2026 वालों के साथ ये इस राशि के साथ ये होगा, उस राशि के साथ ये होगा, या न्यूज़पेपर में जो आप रीड करते हो कि आपकी राशि के साथ ऐसा होने वाला है या आपके साथ वैसा होने वाला है। ऐसा मोस्टली पॉसिबल ही नहीं है। राशि सिर्फ आपका व्यवहार, आपकी चॉइसेस, आपके हेट्स, आपका आपकी मतलब खाने की चॉइसेस भी बता सकती है कि चलो इस राशि वालों के साथ चंद्रमा अगर यहाँ होगा तो इंसान ऐसा होगा। पर एक चीज क्लियर है कि कभी भी राशि आपकी बाकी चीजें डिसाइड नहीं कर सकती। और इसमें एक और फर्क है कि जब राशि आपके किस घर में से बनी है ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। सपोज मैं जब पैदा हुई थी एरीज राशि में चंद्रमा था। कोई और भी होगा जो एरीज राशि का होगा, पर उसका घर पहला घर नहीं होगा। हो सकता है तीसरा हो सकता है छठा हो सकता है नाइन्थ हाउस हो उसका, जब एरीज राशि उसकी लिखी हो। तो एक तो इसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी लाइफ में। दूसरा, जब मैं पैदा हुई थी मेरा चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में था एरीज में, पर उसके साथ कोई ग्रह नहीं था, उस पर कोई एस्पेक्ट नहीं थी, और पर जो पैदा हुआ हो सकता है उसके चंद्रमा के साथ राहु रहा हो सकता है उसके चंद्रमा के साथ केतु रहा हो, और वो एट्थ हाउस में रहा हो। तो ये दोनों चीजें कितनी डिफरेंट है, क्योंकि सिर्फ एक चंद्रमा सेम होने से बाकी ग्रह सेम नहीं हो जाते। अगर मेरा सिर्फ चंद्रमा अच्छा था या सिर्फ चंद्रमा मेरा एरीज में था, आसपास सारे ग्रह अच्छे थे, या आसपास एस्पेक्ट अच्छे ग्रहों की है, या मेरे साथ अच्छे ग्रह बैठे थे चंद्रमा के साथ, हो सकता है किसी और के वहां पे सैटर्न बैठा हो, वो विष दोष बन गया। और हो सकता है किसी का राहु बैठा हो चंद्रमा के साथ, और मेरा सिर्फ चंद्रमा रहा हो, तो दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का अंतर होगा। राशि सेम होगी, घर भी अलग अलग है। मेरा फर्स्ट हाउस में मेरा एरीज राशि बना, उसका सिक्स्थ हाउस में अगर एरीज राशि बना है तो वहां पे सैटर्न नीच के होते हैं, और मेरे सैटर्न अगर सेवेंथ राशि में रहे हो तो दोनों की राशि में जमीन आसमान का अंतर होगा। उनके साथ होने वाली चीजें भी बहुत अलग होगी। अभी जिस तरह से सब जेमिनी के साथ चल रहा है, अभी जो चल रहा है, आप उससे ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जब उन्होंने जन्म लिया था तब उनके ग्रह कहाँ थे। हमारा सिर्फ एक ही ग्रह सिमिलर है, चंद्रमा। चंद्रमा जरूर हमारा सेम राशि में होगा, पर बाकी ग्रह सेम राशि में नहीं होंगे। और सिर्फ चंद्रमा आपकी पूरी किस्मत नहीं बता सकता, बाकी ग्रह बताते हैं। तो अगर किसी से आप ये सुन रहे हो कि आप ही की राशि के साथ पूरे साल ये होने वाला है, तो प्लीज हंस देना इस बात पे, क्योंकि रियल में पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जो दो लोग सेम होते हैं, अगर मैं एरीज राशि की हूँ, हो सकता है मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत पैसा कमा रही हूँ, पर कोई और एरीज राशि का है, वो नहीं कमा पा रहा, वो ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा। पर क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह होगा, कोई नीच का ग्रह होगा, उसके इफेक्ट्स होंगे, या उसका चंद्रमा पीड़ित होगा, मेरा नहीं था। तो इससे ये डिसाइड नहीं होता कि सारे एरीज के साथ सेम होगा, सारे जेमिनी के साथ सेम होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए दुनिया में सारे अंबानी नहीं होते, और उसी टाइम जन्म लेने वाले बहुत सारे लोग भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ग्रह भी अलग हुए होंगे और उनके D60 चार्ट भी डिफरेंट रहा होगा। तो ये सिमिलर पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।